आज सुल्तानुल मशाइख शरहमा अलैह का उर्स पाक धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पे सैयद शाह फ़ख्र आलम हसन साहब जो खानका पीर दमड़िया के उप सज्जादा नशी हमारे बीच हैं बात करने के लिए। क्या बुज़ुर्गों का क्या मैसेज रहा है, क्या संदेश रहा है लोगों को? बुज़ुर्गान दीन, औलिया कराम जो अल्लाह के वली होते हैं, उनकी ज़िंदगी का पैगाम अल्लाह की इबादत, उसकी मारिफत, उसके महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उनकी अक़ीदत और उनकी कामिल इत्तिबा, सुन्नत की पैरवी और ख़िदमत खल्क़ की खिदमत। जितने लोग हैं, इंसान हैं, सब की खिदमत, सबको तौहीद की रोशनी पहुँचाना, कुरान की रोशनी पहुँचाना, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की और उनकी मोहब्बत की रोशनी पहुँचाना, ये बुज़ुर्गान दीन का बुनियादी काम रहा है, जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको वो इस अंदाज़ से नवाजा है और ऐसी उन पर रहमत की बारिश फरमाई है कि उनके दुनिया से जाने के सैकड़ों साल बाद भी आज भी अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद है जो उनके उर्स के मौके पर जमा होती है, ईसाल सवाब के लिए कुरान की तिलावत करती है और बाज़ जगह लंगर भी कायम किया जाता है। ये सब उनकी अल्लाह से ताल्लुक़ की एक अदना सी बरकत का ज़ुहूर होना है कि लोग जो हैं जोग जरजोग वहाँ पर आते हैं, अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं और ये सब कुछ अल्लाह उन्हें इसलिए अता फ़रमाता है कि वो अल्लाह के सच्चे बंदे हो जाते हैं, अल्लाह की याद में फ़ना हो जाते हैं, फिर अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। सर, ये क्या कहना सही है कि कुरान पाक में भी बुज़ुर्गों के बारे में ज़िक्र अल्लाह ने किया है, ये कहना सही है? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो लोग अल्लाह के सच्चे नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं, वली होते हैं, उनको किसी चीज़ का गम नहीं, न खौफ होता है और वो बिल्कुल हर फ़िक्र से आज़ाद होते हैं। वो अल्लाह के इश्क़ में, उसके रसूल की मोहब्बत में वो ऐसे गर्क होते हैं कि ना उन्हें दुनिया में किसी चीज़ का कोई तकलीफ़ का एहसास बाकी रहता है और आखिरत में उन्हें यकीन होता है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से नवाजते हुए उन्हें जन्नत में आला तरीन मकाम अता फ़रमाएगा, इसलिए उन्हें किसी बात का गम नहीं होता। ये कहना ये भी सही होगा कि ये खानका का जो पैगाम होता है ये लोगों के लिए क्या होता है सर, किस माने में? खानकाहें दरअसल वो मरकज़ हैं जहाँ लोग आकर रुश्द व हिदायत हासिल करते हैं। वहाँ बैठे हुए जो सज्जादा नशीन होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, वली होते हैं, जो आलिम दीन होते हैं, वो वहाँ से कुरान की रोशनी, तौहीद की रोशनी और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात की रोशनी, उनकी मोहब्बत की रोशनी फैलाते हैं और लोगों के लिए दुआएं करते हैं, जहाँ से लोग फैज़याब होते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि खानकाहें ऐसी अल्लाह ने आबाद कर रखी हैं कि लोग जूक दर जूक वहाँ मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ, और मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिम हमारे हिंदू भाई, सिख भाई और दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले भी अक़ीदत रखते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि वो अल्लाह के सच्चे बंदे होते हैं, उसके रसूल के सच्चे आशिक़ होते हैं और वो कुरान पर चलने वाले, कुरान की रोशनी फैलाने वाले, इंसानियत की खिदमत करने वाले होते हैं। इसीलिए अल्लाह पूरे जितने खल्क़ होती है खुदा की, उनके दिलों में उनकी अज़मत और मोहब्बत और अक़ीदत बैठा देता है। सर, ये क्या कहना चाहेंगे, एक साजिश के तहत मदरसे को और खानकाओं को टारगेट कर दिया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मदरसे अल्लाह की रहमत के आमाजगाह हैं। यहाँ से कुरान की तालीम आम की जाती है। कुरान जो है, जिसके बारे में अल्लाह ने ख़ुद फरमाया है कि हम इसकी हिफाजत का वादा करते हैं और ए रसूल आप लोगों से कहिए कि ये कुरान और आपकी रिसालत, आपकी नबूवत सारे इंसानों के लिए है। लिहाजा अगर हमने कुरान को अच्छे अंदाज से, कुरान जो पैगाम लेके आया है इंसानियत का, अख़ुवत का, भाईचारगी का, मोहब्बत का, सद्भावना का, प्रेम का, अल्लाह की तौहीद का और एक ईश्वर की पूजा का, अगर ये हमने लोगों को समझा दिया तो सारे साजिश करने वाले, हम उम्मीद करते हैं कि आपके कदमों में आकर आपका हाथ चूमेंगे, आपसे मोहब्बत करेंगे और कुरान का नूर आपसे लेना चाहेंगे अगर हमने कुरान की तालीम उन तक पहुँचा दी। बुज़ुर्गान दीन ने, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा, निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत
शेख अहमद याहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह, इन हजरात की मोहब्बत क्यों है गैर लोगों के दिलों में भी, कि इन्होंने कुरान की रोशनी को बांटा है, कुरान के नूर को फैलाया है। और इसलिए आज मदरसे खानकाहें अगर कुरान के नूर को गैरों तक पहुँचाएँगे, बाँटेंगे, तो वो भी कोई षड्यंत्र नहीं करेंगे, आपसे मोहब्बत करेंगे, अक़ीदत रखेंगे, आपका हाथ चूमेंगे और आपको दिल से और गले से लगाएंगे। सैयद शाह फ़ख्र आलम हसन साहब से लास्ट संदेश जानने की कोशिश करेंगे कि आज उन्होंने 2 हाफिज़ों को की दस्तरबंदी की है जो हमारे जस्ट पीछे खड़े हैं, और क्या संदेश होगा लोगों को इस दस्तारबंदी के मौके पे और उर्स के मौके पे? लोग ये मौका बड़ा ही काबिल मुबारकबाद है इन तमाम तलबा के लिए जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया है, इनके वालिदैन के लिए, इनके पढ़ने पढ़ाने वाले जो इनके उस्ताद हैं और जो जिस मदरसे में इन्होंने पढ़ा है, सब के लिए बहुत काबिल मुबारकबाद मौका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसका बच्चा कुरान पाक पढ़ लेता है, कुरान में जो कुछ हिदायत दी गई हैं उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार लेता है, तो कुरान याद करने वाले, पढ़ने वाले, उसके मुताबिक अमल करने वाले के वालिदैन को क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनके माँ बाप को ऐसा रोशन, नूरानी, चमकदार ताज पहनाएगा जिसकी रोशनी सूरज से ज़्यादा होगी। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जिसने कुरान याद कर लिया, जिसने कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया और कुरान में जो कुछ हिदायत और रोशनी दी गई है उसके मुताबिक वो चल गया, तो उसको अल्लाह कैसे नवाजेगा। न्यूज़ 21 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी आपका भी शुक्रिया। ये थे सैयद शाह फ़ख्र आलम हसन साहब जिन्होंने ये साफ तौर से कहा कि बुज़ुर्गों का, वलियों का एक ही संदेश रहता है कि खुदा को मानना है, खुदा की और अंतिम पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों पे चलना है। कैमरा सहयोगी सजाद खान के साथ मैं शहबाज, न्यूज़ 21 भागलपुर।